जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। जिस तरह सुबह होना निश्चित है, रात आना निश्चित है, ठीक उसी तरह अगर जीवन मिला तो मृत्यु भी निश्चित है। इसमें किसी भी आत्मा का कोई भी दोष नहीं होता। किसी की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति या परिस्थिति को ही दोषी मान लेने का मुख्य कारण है मनुष्यों को कर्म सिद्धांत का ज्ञान न होना। जन्म और मृत्यु यह ईश्वरीय गणित है जो कि कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इस गणित का पूर्णतः ज्ञान न होने के कारण ही हम व्यक्ति व परिस्थितियों को दोष देते हैं। कर्म सिद्धांत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है और उस शक्ति को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा इस शरीर द्वारा ही अपने सभी कर्म करती है, जिसका हिसाब रखने के लिए कार्मिक अकाउंट है। अब आत्मा जो भी कर्म करती है, अच्छे या बुरे, सब इस अकाउंट में ऐड होते रहते हैं। तो हम सभी के शरीर में एक आत्मा है, या ऐसा कहें कि मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। हर आत्मा का अपना कर्म भोग व हिसाब किताब है और हम आत्मा की अपनी अपनी यात्रा हैं, जिसे पूरा करके हर आत्मा को आगे बढ़ जाना है, अर्थात पुनर्जन्म लेना है। किंतु यह निश्चय व ज्ञान नहीं होने से आत्मा मोहग्रस्त रहती है। उसे अपनों को खोने का भय रहता है या अचानक के परिवर्तन को स्वीकार करने की सहन शक्ति आत्मा में नहीं है। तब हम आत्मा अपनों की मृत्यु के लिए किसी व्यक्ति व परिस्थिति को ही दोष देते हैं। मृत्यु का कारण, विश्व की हर एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है। उसी प्रकार किसी की मृत्यु कैसे व किन परिस्थितियों में होती है, यह सब उस आत्मा के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों पर आधारित होता है। अब जो इस जन्म में दिखाई देता है उसे मृत्यु का कारण मान लिया जाता है, पर जो दिखाई नहीं देता, अर्थात कर्मों का लेखा जोखा, जो आत्मा पूर्व जन्म से ही लेकर आती है, उसे कारण कैसे माने। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। किसी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे यात्री मारे जाते हैं, तो उनकी मृत्यु का सारा दोष ड्राइवर को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में या किसी के मारने से मृत्यु हो जाती है, पर बहुत से लोग कहते हैं इतना अच्छा व्यक्ति था, उसकी दुर्घटना में मौत हो गई, या किसी ने उसे क्यों मारा आदि। जब हम कोई फिल्म या सीरियल को अधूरा बीच से देखते हैं तो हमें वह समझ नहीं आता। उसी प्रकार ड्रामा का यह खेल भी बना हुआ है। कोई आत्मा किस तरह व किस परिस्थिति में शरीर छोड़ रही है, यह उसके हिसाब किताब पर ही निर्भर करता है जो चुकता हो रहा है। मृत्यु का भय, जब तक व्यक्ति कर्म सिद्धांत को नहीं समझता और यह अनुभव व निश्चय नहीं करता कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है, तब तक मृत्यु का भय हर आत्मा में बना रहेगा, चाहे वो भय अपने शरीर की मृत्यु का हो या अपनों की। आत्मा की शांति, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। एक ज्ञानी आत्मा अपने किसी नज़दीकी की मृत्यु पर रोने व किसी दूसरे को दोषी ठहराने के बजाय उस आत्मा को शांति व सुख का दान देती है, जिससे उस आत्मा की सद्गति हो सके। लगातार शुभ भावनाएं उस आत्मा तक पहुंचाती है। इसके लिए आत्मिक स्मृति का अभ्यास और न्यारेपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। कर्म भोग चुकता करने का सहज तरीका। अभी वर्तमान समय
पिता शिव परमात्मा हमें हिसाब किताब चुकता करवाने और बंधन कटवाने का सहज मार्ग बता रहे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं बताया है। शिव परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा ही हम आत्माएं बंधन से मुक्त होना और हिसाब किताब फिर से न बनना सीखते हैं। पुराने हिसाब किताब चुकता करना और अपने भाग्य को उच्च बनाने का ज्ञान लेते हैं। हमें अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाने और ड्रामा के इन सभी रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। सारे जन्मों का हिसाब किताब एक साथ चुकता करने का यह अंतिम जन्म है, पर यह ध्यान रहे, हर एक का अपना अपना पार्ट है। जो किसी और के साथ हुआ वही आपके साथ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जय श्री राम। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।